बहुत समय पहले की बात है। कोरिया में एक छोटे से घर में दो भाई अपने पिता के साथ रहते थे। छोटा भाई मेहनती और सबके साथ विनम्र था, लेकिन बड़ा भाई घमंडी और अकड़ू था। वो अपने छोटे भाई को कुछ नहीं समझता था और अपने बूढ़े पिता की बातों को अनदेखा करता था। हर रात खाने के बाद पिता कहते, बेटों, जो बोगे वही खाओगे। छोटा बेटा ध्यान से सुनता, लेकिन बड़ा बेटा ऊब कर उठ जाता। पिता उसे जाते हुए उदास नज़रों से देखते। जब पिता बहुत बीमार हुए और उनके आखिरी पल आए तो उन्होंने दोनों बेटों को पास बुलाकर कहा, बेटों, परिवार से बढ़कर कुछ नहीं होता। ये ज़मीन तुम दोनों की है, मिलकर रहना और साथ में काम करना। लेकिन पिता के मरते ही बड़ा भाई गुस्से से भर गया। उस समय का ये नियम था कि सारी संपत्ति बड़े बेटे को मिलती थी, इसलिए उसने छोटे भाई को घर से निकाल दिया और पिता की आखिरी बातों को भुला दिया। छोटा भाई दुखी होकर कई मील चला और उसे एक ऐसे ज़मीन का टुकड़ा मिला जिसे कोई नहीं चाहता था। वहाँ उसने चावल बोए और मिट्टी का एक छोटा सा घर बना लिया। धीरे धीरे उसने थोड़ा सा पैसा कमाया, शादी की और एक प्यारा सा परिवार बसाया। 1 साल तक बारिश नहीं हुई और उसकी फसल सूख गई। बच्चे भूख से कराहने लगे। मजबूर होकर छोटा भाई अपने बड़े भाई के पास गया और बोला, भाई, पिताजी की ज़मीन पर उगी चावल की कुछ फसल मुझे भी दे दो। बड़ा भाई गुस्से से बोला, ये फसल अब मेरी है, और दरवाज़ा उसके मुंह पर बंद कर दिया। छोटा भाई निराश होकर लौट रहा था कि उसने देखा कि एक सांप एक नन्ही चिड़िया के बच्चे पर हमला कर रहा था। बच्चा उड़ नहीं सकता था और वो ज़मीन पर गिर पड़ा। छोटे भाई ने तुरंत उसे उठाकर बचाया और सांप के चले जाने के बाद उसे फिर से घोंसले में रख दिया। अगले कुछ हफ्ते छोटे भाई के लिए बहुत मुश्किल थे। फिर एक दिन वही नन्ही चिड़िया उड़कर उनके घर आई और छत पर बैठकर मधुर गीत गाने लगी। फिर उसने 3 बार घर के ऊपर चक्कर लगाया और एक बीज ज़मीन पर गिराया। देखते ही देखते उस बीज से एक बेल उग आई और कुछ ही मिनटों में उस पर रसीले खरबूजे लग गए। बच्चे बोले, पिताजी, क्या हम ये जादुई खरबूजा खा सकते हैं? जब छोटे भाई ने एक खरबूजा काटा तो उसके अंदर से सोने के सिक्के गिरने लगे। हर खरबूजा सोने से भरा था। अब उनका परिवार बहुत अमीर हो गया। उन्होंने बड़ा सा घर खरीदा, ढेर सारी ज़मीन ली और फसल उगाने लगे। जब बड़े भाई को ये सब पता चला तो वो बहुत जलने लगा। वो भी किसी जादुई चिड़िया की तलाश में निकल पड़ा। कई दिनों बाद उसे एक घायल चिड़िया मिली। उसे उसने उठाकर बोला, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, लेकिन बदले में मुझे भी मदद चाहिए। लेकिन चिड़िया समझ गई कि ये आदमी लालची है। जब उसका पंख ठीक हो गया तो वो उसके घर गई, 3 बार चक्कर लगाया और एक बीज ज़मीन पर गिरा दिया। बड़ा भाई बहुत खुश हुआ और जब खरबूजे पककर तैयार हो गए तो उसने सबसे बड़ा खरबूजा काटा। लेकिन उस खरबूजे से सोने की जगह 100 सिपाही निकले। उन्होंने उसकी सारी दौलत लूट ली और उसे पीट दिया। फिर उसने दूसरा खरबूजा काटा। सोचा इसमें तो सोना होगा, लेकिन उसमें से जहरीले सांप निकले जो सीधे उसके घर में घुस गए। तीसरे खरबूजे में से चूहे निकल पड़े। अब बेलें खुद ब खुद फटने लगीं और उनमें से मकड़ियाँ, चींटियाँ, दीमकें, मधुमक्खियाँ और ना जाने क्या क्या निकलने लगा, जो उसके पूरे घर और खेत को बर्बाद कर गए। अब बड़ा भाई सब कुछ खोकर भिखारी बन गया। वो एक गांव से दूसरे गांव भटकने लगा। एक दिन उसने अपने छोटे भाई को खेत में काम करते देखा। वो डरकर वापस मुड़ने ही वाला था कि छोटा भाई मुस्कुराया और बोला, आओ चलो मिलकर फिर से खेती करें। जो हम बोएंगे वही खाएंगे। बड़े भाई की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने छोटे भाई से फड़वा ले लिया। उस दिन के बाद दोनों भाई मिलकर मेहनत से खेती करने लगे और सब कुछ आपस में बांटने लगे।